Hi everyone. So in this one we are going to solve a problem 153. Find minimum in rotated sorted array. Okay. So as always, first we will understand the problem, then we'll start from a very first and basic thought, and at the end we'll reach our most optimal code. Also, all the codes of this problem in Java, C++, in Python you will get in our platform, जिसका link आपको description में मिल जाएगा. ठीक है जी. Start करें. So basically we have an array. ठीक है. ये इनिशियली सॉर्टेड था, ठीक है? फिर इसको उसने ये मेंशन नहीं किया कि इसको उसने कितनी बारी रोटेट किया है, बट किया है। कितनी बारी? 1 से लेकर के n टाइम्स, मतलब जो उसकी लेंथ है बेसिकली, तो 1 से लेके उसकी लेंथ के बीच में किसी भी एक नंबर को पिक करो, उतने ही टाइम्स उसने उसको रोटेट किया है। और हमें ये बताना है कि अब ये हम हमें रोटेटेड सॉर्टेड एरे गिवन है, इसका मिनिमम एलिमेंट क्या है? मीन्स ये हमें, जैसे कि ये है स्टार्टिंग में, ठीक है? 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अगर उसको हमने 4 टाइम किया होगा रोटेट, तो वो हमें कुछ ऐसा मिल रहा होगा। अगर हमने उसको 7 टाइम किया होगा रोटेट, तो हमें वो कुछ ऐसा मिल रहा होगा। कैन यू सी वन थिंग कि जो उसकी लेंथ है एक्चुअली में, अगर उससे एक कम बार किया गया है रोटेट, राइट? तो वो सेम ही आ रहा है, व्हिच इज़ फाइन। विल सी एक्चुअली में है क्या? कि हम पे ऐसा कुछ एक एरे था इनिशियली जो कि सॉर्टेड था, फॉर श्योर सॉर्टेड था। हमने उसमें कुछ ना कुछ खेल करके हमने उसके कुछ उसमें रोटेशन कर दिए। ये है एक रोटेशन कि एक एलिमेंट पीछे से उठाओ, आगे पुट करो और बाकी को एक-एक प्लेस आगे शिफ्ट कर दो। दिस इज़ काइंड ऑफ रोटेशन यहाँ पे किए गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि कितने बार किए गए हैं, ठीक है? हो सकता है ये एक बार की किया गया होगा, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना? अगर 2 बार किया गया होगा, तो ये 6 भी हमारा ये यहाँ पे होगा, राइट? अगर 3 टाइम्स किया गया होगा, तो हमारा 5 यहाँ पे होगा, राइट? 4 टाइम्स होगा, तो हमारा 4 यहाँ पे होगा, राइट? 5 टाइम होगा, तो ये हमारा 3 यहाँ पे होगा, एंड सो ऑन। ऐसा कुछ-कुछ किया गया है, ठीक है? बट हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि ये कितने टाइम्स किया गया है, क्योंकि अगर उसने ये बता दिया कि कितने टाइम किया गया है, तो आप उतने ही प्लेस पे आगे जाके आंसर निकाल लोगे, जस्ट इन वन चांस, कि आपको ये अगर पता चल गया कि आपको कितने प्लेस में ये रोटेट किया गया है, you will get your answer instantly, right? Can we do that? Yes, we can definitely do that. हम ये भी निकाल सकते हैं कि इसको कितने टाइम्स रोटेट किया गया, राइट? बट क्या उसकी नीड है? लेट्स सी। हमें एक्चुअली में चाहिए मिनिमम एलिमेंट। तो सबसे पहली जो चीज आती है माइंड में कि ओके, इसका वो क्या है, साइज 5000। मीन्स पहली चीज जो आती है कि जो भी हो, हम कहते हैं इनिशियली सॉर्टेड नहीं भी था, हम कहते हैं, ठीक है? जो भी है, और अगर था भी, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हमें कुछ भी गिवन हो, हमें अगर मिनिमम एलिमेंट निकालना है, क्या तरीका है? सॉर्ट द एरे। अगर हम इसको सॉर्ट कर देंगे, अगर हम इसको सॉर्ट करें, तो एट द एंड हमें क्या मिल जाएगा? यही नहीं मिल जाएगा, राइट? जो भी इसका सॉर्टेड फॉर्म रहा होगा एक्चुअल वाला, हमें वही मिल जाएगा अपने आप, राइट? दैट्स इट, दैट्स इट। और जैसे ही हमने उसको किया सॉर्ट, तो जो उसका पहला एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट, वही हमारा आंसर होगा, राइट? वेरी सिंपल। एकदम सिंपल, राइट? ओके, लेट्स सी द कोड फॉर दिस वेरी वेरी सिंपल कोड, मैन। जस्ट सॉर्ट द array एंड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट। फाइन, डन। ओके, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट इज n log n। अच्छा, कुछ लोग आके बहुत ही महान भाव लोग बोलेंगे, अरे क्वेश्चन ने बोला है लॉगिन टाइम में करना है, तुम इसको एन लॉग एन में कैसे कर रहे हो? रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स। ये उसकी एक डिमांड होती है कि आप अगर क्वेश्चन को इतने टाइम में करते हैं तो अच्छा है, तो ही आप उसकी जो ये मीडियम की डिफिकल्टी है, तो ही आप उसको जस्टिफाई करते हैं। बट एक्सेप्टेंस उसकी सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रेंट पर ही डिपेंड करती है। एक्सेप्टेंस इस पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करती। यहाँ पे अगर लिखा होता सॉल्व इन ऑफ वन, तो भी हमारा इसके अकॉर्डिंग ही एक्सेप्टेंस होती है। हाँ, अगर इंटरव्यू में उसने बोला कि भाई लॉगिन में करो, तुम बोलोगे नहीं नहीं, इसका तो कंसेंट छोटे सर, मैं तो इसमें करूँ, तो फिर वो आपको बाहर निकाल देगा, राइट? क्योंकि उसने बोला है आपसे, वो मांग रहा है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे भी
पहुँचेंगे, बट हम देख रहे हैं कि और क्या-क्या वेज़ हो सकते हैं, राइट? फर्स्ट वेज़ डन, क्योंकि ये 5000 है तो एन लॉग एन हमारा ईज़िली काम करेगा, डन, ऑलराइट। और क्या हो सकता है? सर हमें 5000 ही है इसकी रेंज, हमें सिर्फ मिनिमम निकालना है। व्हाई डू वी नीड टू इवन सॉर्ट? हमें सॉर्ट करना ही क्यों है? क्योंकि सॉर्टिंग में एन लॉग एन जा रहा है। आप सिंपल इसमें आइटरेट कर लो और एक जो आपका मिनिमम है उसको आप मेंटेन कर लो। जहाँ पे आपको मिल जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी ठीक है जी। ये भी एक बहुत ही आसान, सरल सोच है ना? वो भी देखते हैं। अज़्यूम कि आपका जो पहला एलिमेंट है वही है, सबसे छोटा एलिमेंट। कुछ लोग को इसमें भी दिक्कत होगी। लो भैया, रिलैक्स, आप बेफ़िक्र रहें, ठीक है जी? कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और यहाँ पे होता है क्या? वैल्यू, सॉरी, दिस इज़ क्या हो गया? ठीक है? मैक्स जो भी सबसे छोटा होगा वो हमें यहाँ पे आंसर में मिल जाएगा, रिटर्न। ये भी बहुत बढ़िया। ये था एनालॉग एन। क्या हमने कोड को बेहतर किया? 100% बेहतर किया, राइट? क्योंकि ये अब ये सिर्फ एन है। ठीक है, क्या और बेहतर हो सकता है? लेट्स सी। लॉग एन तक हम जाएँगे, बट ठीक है, उसके पहले हम अपने सारे क्या बोलते हैं उनके पास ही खेल रहे हैं, राइट? हुँ, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है? वन थिंग यू विल ऑब्जर्व कि आप इसको जब जितने भी प्लेस आप इसको रोटेट करें, ठीक है? लेट्स से ये ऐसा था, ठीक है? लेट्स से ये स्टार्टिंग में ऐसा था, ठीक है? हमने अगर इसको एक प्लेस से किया होगा रोटेट, तो कैन यू सी कि आपका जो मिनिमम है, वो कहाँ पर है? मिनिमम हमें ये वहाँ पर है कि जहाँ पे ये एलिमेंट है, उसके आगे वाला उससे छोटा था, तो वही मेरा मिनिमम एलिमेंट, क्योंकि ये सारे अपने से जो उसके उनके जो आगे हैं, वो बड़े हैं। जो पहला जो ऐसा था कि जो छोटा था अपने पीछे वाले से, वही आंसर है। क्या ये एक्चुअली में ऐसा है? और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं। व्हाट इफ यहाँ पे 6 भी होता तो? सी, सेम, क्योंकि ये इससे बड़ा है। यहाँ पे फिर से आया, ये हमारा पहला छोटा एलिमेंट हमें मिल रहा है। ठीक है जी। और देखते हैं, और देखते हैं। अगर ये मेरा 5 भी यहाँ पे होता, ठीक है, 4 भी यहाँ पे होता, तो कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, ठीक है? इसका मतलब है कि जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊँगा, तो जिस पॉइंट पे मेरे को पहला छोटा एलिमेंट मिलेगा अपने लेफ्ट साइड से, क्योंकि ये हमें से बड़े ही होंगे, क्योंकि ये भी इवेंचुअली सॉर्टेड ही थे ना, ये जब यहाँ पे आए हैं, तो अभी भी ये सॉर्टेड मैनर में ही रहेंगे, क्योंकि हम इनको उसी वे से लेके आए हैं कि अगर यहाँ पे भी ये सॉर्टेड थे, तो यहाँ पे भी सॉर्टेड ही रहेंगे, राइट? इसीलिए ये वो अपना ऑर्डर मेंटेन कर रहे होंगे और ये भी अपना ऑर्डर मेंटेन कर रहे होंगे। दिस दिस इज़ द बाउंड्री, है ना? ये बाउंड्रीज़ है। तो बाउंड्री पे हमारा ऐसा होगा ही कि जो अगला एलिमेंट है वो अपने पीछे वाले से छोटा होगा ही, फॉर श्योर है, ठीक है? तो जहाँ पे हमें ये हमारा मिल जाएगा, हम वहीं से रिटर्न कर देंगे, हमें पूरा एरे ट्रैवर्स करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है? डन? इसमें एक केस आता है, तो क्या ये कोड बेहतर है? 100% बेहतर है, बट सी, व्हाट इफ हमने उसको जो रोटेट किया है, वो उतने ही टाइम कर दिया हो, ठीक? 3, 4 टाइम्स रोटेट, 5 टाइम्स रोटेट, है ना? 6 टाइम रोटेट एंड 7 टाइम रोटेट। तो हमने अगर उसको 7 टाइम रोटेट कर दिया होगा, तो आपको ऐसा एक भी पॉइंट नहीं सॉरी, एक बार और, ओके? एक बार और, जस्ट एक बार और, यानी 8 टाइम्स। अगर आपने उसको n टाइम रोटेट कर दिया होगा, जो उसकी लेंथ है, सबको किया होगा, तो आपको एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा, जहाँ पे अगला वाला एलिमेंट अपने पीछे वाले से छोटा हो। अगर ऐसा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है क्या? क्या मतलब है इसका? कि ये एरे पूरा का पूरा सॉर्टेड ही है, या फिर ये इसको n टाइम रोटेट कर दिया गया है, राइट? तो ये ओरिजिनल के इक्वल ही है। इस केस में क्या होगा आंसर? ये वाला एलिमेंट, इज़न्ट इज़न्ट क्या ठीक है? क्या ठीक है? ऑलराइट। अच्छा, तो इसमें इसका मतलब है कि
वर्स्ट केस में हो सकता है कि अगर उसने उसको n टाइम किया होगा रोटेट, अगर उसने उसको n टाइम किया होगा रोटेट, तब तो हमें पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और अगर एक भी छोटा पॉइंट नहीं मिलता, एट लास्ट आप उसका 0 वाला भी रिटर्न कर देंगे। बहुत बढ़िया। आखिरी तक हम जाएँगे एंड विल सी कि क्या हमें उसके आगे वाला, क्योंकि हमें i+1 को एक्सेस करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे -1 लगाया, राइट? अगर आपका ये वाला एलिमेंट, आपका जो आगे वाला है वो छोटा एलिमेंट है, अगर i आपका i प्लस 1 से बड़ा है, मीन्स i+1 आपका छोटा है, तो उसी पॉइंट पे आप उसको रिटर्न कर दोगे, आपको पूरा ट्रावर्सल करने की नीड नहीं पड़ेगी। क्या ये कोड बेहतर है? 100% बेहतर है। ये वर्स्ट केस में तो n जाएगा, बट सारे केसेस में ये n नहीं जाएगा, ये सारे केसेस में n जाएगा, ये के सारे केसेस में n log n जाएगा। अच्छा, क्या इसमें और बेहतर हो सकता है? वो आखिरी तक गया, उसको एक भी पॉइंट नहीं मिला, है ना? क्या उस चीज़ को हम लोग कम कर सकते हैं? ध्यान से सोच के देखो, अगर ये पूरा का पूरा n टाइम्स रोटेट कर दिया गया होगा, देन इट इज़ फॉर श्योर कि जो उसका पहला एलिमेंट है, वो उसके आखिरी से छोटा होगा। इज़ इट? इज़ इट? क्यों? बाकी किसी भी केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका जो पहला एलिमेंट है, वो आपके आखिरी एलिमेंट से छोटा हो। किसी भी केस में ये पॉसिबल नहीं है। कैन यू सी? आखिरी वाले से पहला वाला आपका छोटा नहीं है किसी और केस में। कैन यू सी? कैन यू सी? किसी भी केस में आपका पहला एलिमेंट आखिरी वाले से छोटा नहीं है। सिर्फ़ एक ही केस है, और वो है जब वो पूरी तरह से पूरा सॉर्टेड है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम जाएँगे, सर्च करेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पे एक, अगर मैं ऐसा ऐड कर दूँ कि इफ सॉरी इफ व्हाट द हेल नम्स ऑफ 0, ठीक है, इज़ लेस देन नम्स ऑफ, एंड लेंथ नहीं लिखा हमने, int n इक्वल्स टू nums डॉट length, राइट? n-1, अगर ऐसा है, इसका मतलब ये पूरी तरह से ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड, राइट? वी कैन यूज़ n हियर एज़ वेल। ठीक है? इवेंचुअली हमने इसको बहुत बेहतर कर दिया। येस, इट इज़ मच बेटर। क्यों? क्योंकि अब इसको वर्स्ट केस में भी n तो नहीं करना पड़ेगा ट्रैवर्स। हो सकता है इसको n-1 करना पड़े, राइट? हो सकता है कि सिर्फ़ ये एक अगर ये एक भी बार, अगर ये n टाइम्स होगा तो इसको फिर करना ही नहीं है। ये एक बार में हो गया, ठीक है? बट अगर ये एक बार रहा होगा सिर्फ़, एक बार रहा होगा सिर्फ़, तो इवेंचुअली इसे फिर यहाँ पे एक ही बार आना पड़ा, राइट? अगर 2 बार रहा होगा, तो 2 बार। तो इन वर्स्ट केस हो सकता है कि आपका 0 आखिरी में बच जाए, तो n-1 टाइम्स आपको जो आपका वो वाला लूप है, उसमें आप इटरेट करो। बट इट इज़ फॉर श्योर कि आपको n तो नहीं होगा, राइट? ये आपका गारंटीड है कि n टाइम्स होगा, ठीक है? इसमें वर्स्ट केस में n होगा, बट इसमें वर्स्ट केस में कहाँ गया? हाँ, इसमें वर्स्ट केस में n-1 होगा, राइट? तो ये रहा। इसमें वर्स्ट केस में n होगा, बट इसमें वर्स्ट केस में n-1 ही होगा, क्योंकि हमने वो पहली वाली चीज़ पहले ही लगा दी, राइट? बहुत प्यारा है यार ये, दिस इज़ सो गुड, राइट? अब चलते हैं अपने आखिरी और मोस्ट ऑप्टिमाइज़ की ओर। हमने खेल खेल लिए बहुत सारे, अब उनकी जो डिमांड है, उसको हम लोग फुलफिल करते हैं जी, ठीक है जी? लेट्स रिमूव ऑल दीज़ थिंग्स, थोड़ा कचरा साफ कर लेते हैं, फिर अपना काम करते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। ये है एक सॉर्टेड एरे, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी को हमें अब थोड़ी-सी अपनी ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करना है। अच्छा, लॉगिन है मतलब बाइनरी सर्च, ठीक है? अगर हमारा एरे सॉर्टेड है, तो हम उसमें बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं, जो कि हमारा लॉगिन में काम करता है। बट उसके लिए एरे का सॉर्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलेंगे सॉर्टेड तो यहाँ पे भी है, बट हो सकता है कि यहाँ पे हमारा रोटेटेड हो, ऐसा कुछ। अब ये हमारा सॉर्टेड नहीं बचा, क्यों? क्योंकि सॉर्टेड का मतलब क्या होता है कि हर एलिमेंट अपने आगे वाले से छोटा हो। यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, राइट? यहाँ पे वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही है। अपना पीछे वाला
आगे वाले से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं। मान लो अगर मैं फिर भी इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई करना चाहूँ, जो कि मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे लॉगिन में आंसर चाहिए, सर्चिंग करनी है, लॉगिन में बाइनरी सर्च इज द ओनली ऑप्शन, राइट? लेट्स सी, अगर ये पूरा का पूरा एरे मेरा सॉर्टेड है, ठीक है, उसके उसमें क्या है, सिंपल, हम वही वाली जो हमारी ये जो कंडीशन है, हम यहाँ पे जस्ट लगाएंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर रोटेटेड हुआ तो क्या हो रहा होगा। ये यहाँ पे आया, ठीक है। कैन यू सी कि जो एलिमेंट आया है वो आखिरी से आया है, राइट? आखिरी से स्टार्टिंग में आया। तो ये जो एलिमेंट होगा मेरा, ये जितने भी इसके एलिमेंट थे, क्योंकि ये आखिरी से है ना, जितने भी उसके राइट में एलिमेंट हैं, सबसे बड़ा होगा। आर यू श्योर? ये जो एलिमेंट मेरा आया है, अपने राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबसे बड़ा होगा। इस केस में तो है, क्या ऑलवेज होगा? लेट्स सी, क्योंकि एक से तो हम ऐसा कंफर्म नहीं हो सकता, राइट? इसको लेके आया। क्या अभी भी ये मेरा एलिमेंट अपने राइट साइड के सारे एलिमेंट्स से बड़ा है? नहीं। अभी ये मेरा एलिमेंट उससे बड़ा है, राइट? तो मतलब ये तो नहीं है कि अगर मैं पीछे से कोई एलिमेंट लेके आता हूँ, तो वो अपने राइट के सारे एलिमेंट्स में से बड़ा नहीं होगा। बट ये है कि जहाँ पे तक पीछे से उठ के आए हैं, उसके आगे के जो एलिमेंट्स हैं, उनसे बड़ा होगा फॉर श्योर। अच्छा, क्या मैं इसी को ऐसे बोल सकता हूँ कि ध्यान से सोचो और समझो। ये मेरा जो 6 है, ठीक है? ये 6 मेरा पीछे से आया है। मतलब उसके पीछे एक एलिमेंट रहा होगा जो कि अब आखिरी बन गया होगा, जो कि अब आखिरी बन गया होगा। इज़न्ट, 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 यस। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट जो 5 था, जो उसके पीछे था, उससे छोटा था, ये यहाँ यहाँ पे आ गया है। तो ये किसी और से बड़ा हो ना हो, इट इज़ फॉर श्योर कि जिसके ये आगे था, जस्ट आगे था, ये उससे तो गारंटीड बड़ा होगा ही होगा, राइट? मतलब कोई भी मेरा एलिमेंट अपने इससे तो बड़ा होगा। इट इज़ फॉर श्योर। क्या ठीक है? आप बोलोगे क्या ये ऑलवेज़ है? लेट्स सी, व्हाट इफ ये मेरा 5 भी यहाँ पे होता, तो क्या ये मेरा 4 से बड़ा है? यस। 4 3 से बड़ा है? यस। 3 2 से बड़ा है? यस। 2 मेरा 1 से बड़ा है? यस। 1 मेरा 0 से बड़ा है? यस। 0 तो 7 से बड़ा नहीं है? नहीं, बट ये हमारा केस आ गया सारे के सारे रोटेटेड नंबर। इस केस में तो हमने पहले ही, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे ना। हम ये मान ही रहे हैं, हम सॉल्व ही ऐसा कोई केस कर रहे हैं जो कि रोटेटेड हो ही हो। नहीं है तो पहले ही आंसर आ गया, राइट? बढ़िया। तो एक चीज़ हमें फॉर श्योर है कि कोई भी एलिमेंट आखिरी वाले से तो बड़ा होगा ही होगा, अगर उसमें रोटेशन है तो, ठीक है? ठीक है जी। अब जो भी रहा हो, हमने कहा ये है, ठीक है? मुझे बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है। अगर मैं अप्लाई करने का सोचूँ तो क्या होगा? मान लो मैं किसी एक ऐसे पॉइंट पर हूँ, ये है, या फिर एक और अगर मैं ले लूँ, थोड़ा-सा और आपको अच्छे से विजुअलाइज़ हो पाएगा जी, ठीक है? सी, इफ वी हैव these elements, राइट? नाउ लेट्स से कि मैं यहाँ यहाँ पर हूँ। अगर मैं उसको आखिरी वाले एलिमेंट से कंपेयर करता हूँ, ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है? अगर मैं उसको आखिरी वाले एलिमेंट से कंपेयर करता हूँ, अगर ये मेरा एलिमेंट इससे बड़ा है, जो कि है, अगर बड़ा है, इसका इसका क्या मतलब है कि ये एलिमेंट मेरा इसके पीछे था और यहाँ पे ये शिफ्ट होके आया है। इट इज़ फॉर श्योर कि ये एलिमेंट मेरा, क्योंकि अगर ये सॉर्टेड ही होता, डू वी हैव दैट? नो। लेट्स मेक इट कॉपी ऑफ दिस थिंग एंड एवरीथिंग बैक टू बैक, राइट? क्योंकि अगर ये मेरा सॉर्टेड होता, तो किसी भी केस में कोई भी एलिमेंट अपने आखिरी वाले से बड़ा नहीं हो सकता। सॉर्टेड में एलिमेंट्स अपने आखिरी वाले से छोटा ही होता है, राइट? तो अगर ये बड़ा है, इसका मतलब ये पीछे से उठ के आया है यहाँ पे, जस्ट फॉर श्योर। और अगर ये पीछे से यहाँ पे उठ के आया है, इसका क्या मतलब है कि जो यहाँ पे एलिमेंट रहे होंगे, वो आगे की ओर शिफ्ट हुए होंगे। इज़न्ट इज़न्ट अगर कोई भी एलिमेंट मेरा ध्यान से देखना प्लीज़, कोई भी मेरा एलिमेंट यहाँ पे था, ठीक है? वो वहाँ से उठ करके यहाँ पे आया। इसका मतलब कि यहाँ पर जो एलिमेंट थे ऑलरेडी, ये वाले एलिमेंट्स, वो अब एक-एक प्लेस आगे शिफ्ट हो चुके हैं।
इज़न्ट कि ये जो थी मेरी, अब ये सॉरी, ठीक है? अब ये मेरी एक प्लेस आगे शिफ्ट हो चुकी है, राइट? तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे, वो आगे जा चुके हैं। इसका मतलब कि ऑब्वियसली बात है कि ये मेरा यहाँ पे बड़े एलिमेंट्स, इसके पीछे हमारे छोटे थे, राइट? क्योंकि वो शॉर्टेड में थे। तो जो एलिमेंट्स थे, वो आगे शिफ्ट हुए हैं। मतलब क्योंकि इट इज़ फॉर श्योर कि सबसे आगे आता है, ये सबसे आगे आता है और अगर इसके पीछे आता है कोई तो वो उससे छोटा ही होगा, राइट? अब अगर यहाँ पे है इसका मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स राइट में शिफ्ट हुए हैं, राइट? कैन आई से कि अगर मेरा ये जो 5 है या मेरा जो ये 6 है, ठीक है? अगर ये मेरा अपने आखिरी वाले से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो छोटा वाला एलिमेंट होगा, वो कहीं न कहीं बीच में शिफ्ट हो चुका होगा। तो सबसे छोटा मेरा एलिमेंट रहा होगा, वो मेरा फॉर श्योर है कि पीछे से आगे एलिमेंट आए हैं, तो यहाँ पे जो रहे हैं, वो आगे गए हैं। इसका मतलब जो जो मेरा सबसे छोटा एलिमेंट था स्टार्टिंग में, वो मेरा कहीं न कहीं आगे जा चुका है। जिस क्या ठीक है? आर यू श्योर अबाउट इट? आर यू श्योर अबाउट इट? तो इसका मतलब मैं हमेशा अपने जो लो है, उसको मैं जो अगर ये मेरा मिड था, तो मैं मिड प्लस 1 पे लेके जाऊँगा उसको ऑलवेज़। क्या ठीक है? क्लियर है? आई होप मैंने ट्राई किया है बेस्ट, राइट? वो आगे आगे जाएगा, इट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। व्हाट इफ आपका मिड ये होता, तब भी सेम है कि इससे बड़ा है, इसका मतलब एलिमेंट राइट में शिफ्ट हुए होंगे, इसका मतलब कि लो को इससे आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, ठीक है? तो ये मेरा कभी भी आंसर हो सकता है। मतलब अगर आप ये सोचो कि लो को मैं मिड प्लस 1 की जगह लो को अगर मैं मिड लूँ तो क्या वो ठीक है? नहीं। ये एलिमेंट मेरा इससे बड़ा है। तो ऑलरेडी ये किसी न किसी से बड़ा तो है ना। मैं कहता हूँ ये बाकी सबसे से छोटा भी है, राइट? बट ये एक भी अगर एलिमेंट है जिससे ये बड़ा है, इसका मतलब ये मिनिमम तो नहीं है ना फॉर श्योर, राइट? ओके? तो इसका मतलब हमारा लो हमेशा मिड प्लस 1 पे ही आएगा, ठीक है? और क्या केस हो सकता है? अज़्यूम कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक? ये मेरा अपने आखिरी वाले से बड़ा नहीं है। ये सारे एलिमेंट्स मेरे अपने आखिरी से बड़े थे। इसका मतलब ये पीछे से उठ के आए हैं। ये अगर मेरा बड़ा नहीं है, अगर ये मेरा बड़ा नहीं है, क्या मतलब इसका? कि ये मेरा सॉर्टेड पार्ट है। यहाँ पे एलिमेंट रोटेट होके नहीं आए। ये मेरा एक्चुअल सॉर्टेड पार्ट है जो इनिशियली था और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा का पारा सारा पार्ट सॉर्टेड ही है क्योंकि ये ऐसे छोटा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट एक हमें करेक्ट पार्ट मिल चुका है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ये मेरा पार्ट सॉर्टेड ही है। अगर ये एलिमेंट मेरा छोटा है इसका मतलब है कि ये पार्ट मेरा सॉर्टेड ही है। इसका मतलब कि जो मिनिमम होगा इट इज़ फॉर श्योर कि ये सबसे छोटा है, राइट? तो वो इसके पीछे ही होगा। कैन यू से समथिंग लाइक दिस? कि अगर ये इससे छोटा है, ठीक? और ये हमारा पूरा का पूरा सॉर्टेड पार्ट ही है और ये आखिरी एलिमेंट है, इसके बाद है नहीं कुछ। इसका मतलब है कि मेरा जो मिनिमम एलिमेंट है, वो इसके पीछे ही होगा क्योंकि आगे तो नहीं है क्योंकि आगे अगर ये इससे छोटा है तो ये इससे बड़ा होगा, ये भी उससे है बड़ा और ये तो है ही, राइट? तो ये मेरा सॉर्टेड पार्ट है। इसका मतलब जो मेरा आंसर है, वो इसके पीछे ही है। अब एक और चीज़, क्या ये भी हो सकता है मेरा आंसर हो? क्यों? क्योंकि हो सकता है इसके पीछे कोई भी एलिमेंट्स बचे ही ना हों, क्योंकि ये एलिमेंट मेरा छोटा है, तो छोटा है, तो मुझे आंसर आंसर निकालना है। तो ये मेरा एक पोटेंशियल आंसर है कि हो सकता है यही मेरा मिनिमम भी रहा हो, यही मेरा मिनिमम भी रहा हो। क्या ठीक है? यही मेरा मिनिमम भी रहा हो। बट मैं जाऊँगा पीछे, बट मैं हाई को मिड माइनस 1 नहीं करूँगा। मैं उसको मिड ही रखूँगा कि ये भी इंक्लूड करो, ये भी आंसर आपका हो सकता है और उसके पीछे आओ। क्या ठीक है? ऑल डन? ऑल डन? बढ़िया। क्योंकि ये मेरा एक पोटेंशियल आंसर है, हो सकता है, इसलिए मैं अपने हाई को सिर्फ़ इसी पे लेके आऊँगा और एट लास्ट अपना लो हाई लेके आओ, जहाँ पे वो एक-दूसरे को क्रॉस कर जाएँ या फिर क्योंकि हम इक्वल नहीं लेंगे, तो जैसे ही वो दोनों इक्वल हो जाएँगे, वही हमारा बेस्ट आंसर होगा, राइट? लेट्स सी, वी हैव अ ब्यूटीफुल कोड हियर, स्टार्टिंग लास्ट एलिमेंट हमने निकाला मिड,
अगर मिड मेरा आखिरी से बड़ा है, इसका मतलब वो अगला वाला मुझे आगे ही जाना है। और अगर मेरा मिड छोटा या इक्वल है, इसका मतलब कि मेरा ये एक पोटेंशियल आंसर हो सकता है, बट ट्राई कि मैं यहाँ पे और देख सकूँ, राइट? हाई इक्वल्स टू मिड, दैट्स इट, दैट्स इट, ऑलराइट। तो हमने सारे के सारे एक वेज़ ट्राई किए, राइट? कि यार ये हो सकता है क्या? राइट? ये हो सकता है क्या? एवरीथिंग वी ट्राइड, राइट? ऑल डन, ऑल डन। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। इफ यस, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।